तमाम हेड्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इलेक्शन बहुत ही करीब है और इस हवाले से चंद हिदायत देनी थी आप लोगों को। सबसे पहले कि अब जिस तरह स्कूलों की छुट्टियां हैं 5 तारीख से 9 तक, तो इसका मतलब ये है कि स्कूलों में एजुकेशन तो नहीं चलेगी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ स्टाफ स्कूलों में होना लाजमी है। कम से कम हेड और उसके पियान और एका दुका या कोई इस तरह की ड्यूटीज़ वो लगा दें वहाँ ही अपने हिसाब से मशवरा करके स्टाफ से, ताकि क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे हो सकता है कि स्कूल्स को, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स पोलिंग स्टेशन हैं और इसमें विज़िट वगैरह हो सकती है। आरओ या डीआरओ साहिबान आ सकते हैं या इलेक्शन कमीशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई विज़िट हो सकती है। तो इस हवाले से स्कूलों के अंदर बिल्कुल ताले न लगे हों। और दूसरी ये बात है कि स्कूलों में जब इलेक्शन होती है तो बहुत सारे हमारे हेड स्कूलों के अंदर वो जो पोलिंग स्टाफ के लिए वो सीट्स और चीज़ें और वो रिज़र्व नहीं करते हैं। तो उनको चाहिए कि जितनी पोलिंग स्टेशंस हैं उस हिसाब से जितने जितने कमरे उनको चाहिए होते हैं, कम से कम उनमें से फर्नीचर और ये सारी चीज़ें निकालें और उसको महफूज जगह पे रख लें, क्योंकि फिर फर्नीचर टूट जाता है और टूट फूट का शिकार हो जाता है। और जितना फर्नीचर पोलिंग अमले को चाहिए वो पोलिंग अमले को देना भी लाजिम है। और वहाँ के जो चौकीदार हैं या दूसरे स्टाफ हैं, क्योंकि आप सबकी ड्यूटीज़ होंगी, मुमकिन है कि आप किसी दूसरी स्टेशन पे जाएं, लेकिन आप ये इंतज़ाम करके जाएं कि जो भी स्टाफ पोलिंग स्टाफ आएगा उनके लिए एक कमरा जहां वो रहें, और दूसरा उनको जो फर्नीचर चाहिए, चेयर्स चाहिए, ज़ाहिर है टेबल चाहिए पोलिंग बूथ के लिए, प्रिजाइडिंग के बैठने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से अरेंज करके वहाँ रखवाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका बाकी जो बकिया फर्नीचर है जो गैर ज़रूरी वहाँ पड़ा होता है वो टूट फूट का शिकार नहीं होगा। और दूसरा, जो अमला आएगा उसको तकलीफ़ नहीं होगी और वो बेचारे फिर आते ही शाम को फर्नीचर को इधर करने उधर करने में लगे होते हैं। ज़ाहिर है आप सब भी जाएंगे और वहाँ अगर आपके इंतज़ाम पहले से हुए पड़े होंगे तो ये अच्छी बात है कि समझो कि छोटी मोटी पोलिंग अभी से ही बनवा लें तो बेहतर है। जितने बूथ हैं वो, और वहाँ लिखवा दें कि ये छोटा सा पेपर उस पर लिख लें, ये रिजर्व फॉर बूथ, पोलिंग बूथ नंबर 1 2 3 4 प्लेस रिजर्व फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और इस तरह। और बाकी जो वहाँ का जो अमला है जिनकी ड्यूटीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे चौकीदार और पट्टे वाले, तो उनको अलर्ट ज़रूर कीजिएगा कि इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन वाली रात तो वो वहाँ अमले के साथ हेल्प में रहें, उनके इन टच रहे, जो कुछ उनको हेल्प चाहिए वो उनको दे। और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी की छोटे छोटे मसाले हैं, कोई कनेक्शन का ये है वो है, तो इनको आप ज़रूर करें। थोड़ा थोड़ा बहुत है, बाकी बड़ा काम तो वैसे भी जो एजुकेशन वर्क्स वाले करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी है। छोटी मोटी टूट फूट का कोई कोई बटन टूटा हुआ है या कोई बल्ब नहीं है या इस तरह की चीज़ें, तो ये आप इसमें आपकी इज़्ज़त रहेगी। और जो दूसरे लोग आएंगे, जो दूसरे असातिज़ा आएंगे, तो वो कहेंगे कि यार ये बड़ी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है और ये सारी चीज़ें इन्होंने की हुई है। और बाकी जो अमला है उन जिनकी इलेक्शन ड्यूटीज़ हैं वो आर ओज़ के साथ इन टच रहे, अपने मोबाइल नंबर ऑफ न रखें, नंबर ऑन रखें। और स्कूलों पे भी आप
وہاں ایک موبائل نمبر جو اپنے عملے کا جس کو آپ نے ڈیپوٹ کیا ہوا ہے وہاں چوکیدار وغیرہ، تو اس کا فون نمبر ڈسپلے ضرور کریں کہ یہ ان ایمرجنسی جو پولنگ کا عملہ ہے اس کو کال کر سکتا ہے، اور کوئی ہیلپ، کوئی اس حوالے سے مزید کوئی کمرہ چاہیے یا کوئی اور چیز درکار ہو تو اس نمبر پہ وہ رابطہ کرے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی سہولت سی ہوتی ہے. اور باقی الیکشن ڈیوٹی میں کوئی بھی کوتاہی نہ کی جائے. جو بھی لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ ریڈی رہیں، اور جیسے جیسے آر اوز کی طرف سے احکامات آئیں تو ان کو فالو کرتے جائیں. جزاک اللہ. حافظ شہاب الدین انڈر، ڈائریکٹر اسکولس ایلیمنٹری سیکنڈری ہائر سیکنڈری سکر ریجن سکر.